हेलो भैया पार्टी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम एमयू में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इसको सॉल्व करने से आपको निगेटिव मार्किंग ऑब्टेन नहीं होने वाला। तो फर्स्ट, मार्क द क्वेश्चन विच यू नो करेक्टली। सेकेंड, क्या करना है कि ऐसा नहीं कि जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले आपको ओ एम आर में फिलअप करते जाना है। सबसे पहले आप 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद करना है क्या कि आप ओ एम आर फिलअप करो और फिलअप करते वक्त आप फिर से एक बार हल्का सा रीचेकिंग कर लो ताकि ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक से कोई और ओ एम आर में फिलअप हो जाए या कैलकुलेशन मिस्टेक हो, या ये सब चीज़ आप ध्यान दे दीजिएगा। तीसरा है कि नाउ सॉल्व द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। हाँ, अगर आप देखते हैं कि नहीं मेरा अभी मैंने सॉल्व किया 40 to 50 क्वेश्चन से सॉल्व हो पाए, इस तरह से तो आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली अभी 60 to 65 जा रहा है एक्सटर्नल के लिए, तो आपको कम से कम 70 to 75 क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको जहाँ पे डाउट है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है उसमें आपको डाउट है ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी, एंड यू आर श्योर कि ऑप्शन सी या डी नहीं होने वाला है, तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि आप थोड़ा सा टाइम दो, अच्छे से सोचो, ब्रेन यूज़ करो और अच्छे से कोशिश करो कि ऑप्शन दोनों में से कौन सा सही होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो एक ऊपर वाले के नाम से ले करके ऊपर वाले के नाम से एक कोई भी ऑप्शन पे टिक लगा दो एंड ओएमआर में फिलअप कर दो। चौथा है कि अगर आप 80 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं, मतलब कि आप श्योर है कि भाई 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसमें मिनिमम टू मिनिमम 75 क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो आप रिस्की क्वेश्चंस मत सॉल्व करो जहाँ पे चारों का चारों ऑप्शंस हो सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा कि आप निगेटिव मार्किंग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। पॉइंट नंबर 5 है कि मेमोराइज करना है जितने भी आपका मैथ्स एंड फिजिक्स फार्मूला है क्लास 9th एंड 10th के, ये ऑन द टिप्स होने चाहिए क्योंकि अगर आपका ये चीज़ कंप्लीट है तो आपको वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा बचत होगा, फास्ट कैलकुलेशन होगा और गलती होने की बहुत कम संभावनाएं रहेगी। तो आप हर एक फार्मूला फिजिक्स हो या मैथ्स हो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपको याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है ड्यूरिंग एग्जाम ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। हाँ, और जब एग्जाम देने जा रहे हो तो वाटर बोतल साथ में ले जाओ क्योंकि उस वक्त अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो ब्रेन बहुत फास्ट फंक्शन करेगा, तो इससे एक बेनिफिट होगा। तो आप पानी वाटर बोतल प्लीज़ ले जाना। और ऐसा भी नहीं है कि आप जाते वक्त ऐसा भी नहीं है कि हेवी ड्रेस पहन के जाओ, लाइट पहन के जाओ। अगर लड़के हो तो टी शर्ट ये सब पहन लो, ईजी हो जाएगा। अगर ये लोअर वगैरह है तो ये सब पहन के चल जाओ, कोई एग्जाम में उतना दिक्कत उक्कत पैदा नहीं करता। ऐसा भी नहीं है कि एकदम हेवी जींस पहन लिया और अभी भी गर्मी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो एक ये टॉपिक भी ध्यान देख लेना। और पॉइंट नंबर 8 है डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, होता है ऐसा कि आपने याद करके गया, आपने सॉल्व करके गया, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आ गया, फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ जाना और उसे बाद में कोशिश करना, अगर टाइम बचे तो उसे सॉल्व कर लेना। पॉइंट नंबर 9 है कि सॉल्व मोर एंड मोर। हाँ, अभी अभी जैसे कि आपका एग्जाम शायद 26 अप्रैल को है, अभी आपके पास 8 दिन बाकी है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिवाइज किए जा रहा है, वो मत करो, वो एग्जाम से 1-2 दिन पहले कर लेना। बट अभी 7 दिन बाकी है टाइम, तो आप कोशिश करो कि इसमें 7, 8, 10 इतना मॉक टेस्ट सॉल्व करने की। और दूसरी बात की, आपको ये सॉल्व करने के बाद आपको इसका एनालिसिस भी करना है। ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरा सॉल्व हो गया, 10 मॉक हो गया, 1 मॉक हुआ, 2 मॉक हुआ और सब में 70-75 नंबर आ गया। तो आपको ये भी कोशिश करना है कि जो 20 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं वो कहाँ नहीं हो रहा है, सो डैट ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं हो रहा है सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आ गए, बिकॉज क्वेश्चंस आर लिमिटेड। तो क्वेश्चंस उसी में से पूछेंगे, जो भी एमयू वाले हैं वहाँ से ही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि वो भी क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो एनालिसिस कीजिए उन क्वेश्चंस को और कोशिश कीजिए कि वो दोबारा सॉल्व करे। और एक और अच्छी बात है यहाँ पे कि मॉक टेस्ट का टाइमिंग जो है ना, आप कोशिश कीजिए कि आपका जो डेट ऑफ एग्जाम में जो टाइमिंग है, फॉर एग्जांपल 10 से 12 हो सकती है या 3 से 5, जनरली एमयू का एग्जाम इसी दोनों के बीच में होता है, यही दोनों टाइमिंग है। तो आप देख लीजिए आपका एग्जाम टाइमिंग कितने बजे है, उतना ही बजे कोशिश कीजिए ताकि हैबिट बन चुका होगा तो एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और एनालाइज कीजिए मॉक टेस्ट का कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स है, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो होपफुली आपका मार्क्स कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा।
और डोंट मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा प्रेशर मत लो, अभी टाइम बचा हुआ है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। अगर ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़े कोई चीज़ स्टडी मटेरियल्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएंगे। हर एक चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी उपलब्ध है। नोट्स इंडो इस्लामिक का नोट्स मिल जाएगा, GK मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर लीजिएगा। एक और बात है, फॉर एग्जांपल अब ऐसा भी नहीं कि किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसे पूरी तरह से मत छोड़ना, कुछ ना कुछ कर लेना। आप फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का फिजिक्स, मेनली फिजिक्स ही कमज़ोर आता है क्लास 9th का, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं है कि उसे पूरी तरह से छोड़ देना। कुछ ना कुछ वो पोर्शन कंप्लीट कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स ही किसी का कमज़ोर है तो ऐसा नहीं है कि 15 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिए, तो उससे दिक्कत हो जाएगी। फिर बाकी बाकी सब्जेक्ट में आपको पूरे तो 100% क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एटलीस्ट 80 क्वेश्चन तो हर कोई को सॉल्व करना चाहिए, तभी तो आपका 65 नंबर तक सही हो सकता है। तो आप एक ये चीज़ ध्यान कर लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाना है वो भी आप बता देना। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।